दोस्तों नमस्कार, मैं बी कुमार और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स न्यूज़। तो दोस्तों, व्यक्ति और विकास इस सीरीज़ के माध्यम से हम आज आए हैं ऐसे जगह जहां ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना बचपन से लेकर आज तक का सफ़र कैसे तय किया है और उन्होंने जनता के लिए भी क्या क्या किया है, देश के लिए क्या क्या किया है, ये सारी बातें हम आज उनके जुबानी जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं ऐसे व्यक्ति से जिनका नाम है प्रशांत भाऊ जोशी साहब। तो हम पूछते हैं उनकी कहानी उनके जुबानी। सर, आपका नाम? नमस्कार, प्रशांत जोशी मेरा नाम है और 24/7 विजिलेंस एंड फैसिलिटी सर्विसेज का मैं संचालक हूँ। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग 24/7 इस्टेब्लिश करने से पहले मैं फ़ौज में था। आर्मी मिलिट्री इंटेलिजेंस के अंदर में काम करते समय देश की सेवा 20 साल तक करने के बाद 2007 में मैं नागपुर में वापस आया। मैं बेसिकली नागपुर का ही हूँ, नागपुर में पला बड़ा हूँ। रविनगर सिपाही स्कूल में मेरा शालेय शिक्षण जो बोलते हैं वो हुआ है। उसके बाद फिर धर्मपेट साइंस कॉलेज और उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉलेज सीखने के बाद मैं स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज न्यू दिल्ली, यहाँ से मैंने इंटरप्रेटरशिप इन चाइनीज़ लैंग्वेज करने के बाद भारतीय सेना के अंदर मैं चीनी भाषा का दुभाषी चाइनीज़ इंटरप्रेटर करके 20 साल तक मैंने काम किया। और उसके बाद इसी दौरान मुझे कारगिल का जो युद्ध हुआ उस युद्ध में भी मैं पार्टिसिपेट करने का मौका मुझे मिला। उसके बाद फिर 2007 में नागपुर में वापस आने के बाद फिर मैंने 24/7 विजिलेंस एंड फैसिलिटी सर्विसेज की कंपनी की स्थापना की और उसके ज़रिए हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में सब जगह पे हम सिक्योरिटी का काम करते हैं। इसी दौरान अलग अलग प्रकार का लोगों से मिलना होता है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी है, हाउसकीपिंग सर्विसेज है, होम केयर टेकर्स है। इस प्रकार के अलग अलग हमारे पास जो भी कार्यरत व्यक्ति हैं उनको हम कुशलता से उनको ट्रेनिंग देते हैं। पहले ट्रेनिंग देने के बाद फिर सिक्योरिटी गार्ड्स, हाउसकीपर्स, होम केयर टेकर्स, ऐसे अलग अलग ओहदे के ऊपर में उनको हम प्रस्तुत करते हैं। और इसी प्रकार से आज भी हमारी एक प्रकार से बोल सकते हैं कि देश की सेवा जो है आज जारी है। तो सर, आपके माध्यम से आज तक कितने लोगों को आपने काम दिया है, नौकरी दी है? आज के दौर में बता सकता हूँ मैं कि हमारा कार्य जो है ये पूरा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होने के कारण हम दोनों स्टेट्स के अंदर हम जितने भी गार्ड्स है, ये दोनों स्टेट्स के सिक्योरिटी गार्ड्स, उनका पुलिस वेरिएशन करके तकरीबन 770 गार्ड्स जो है हमने डिप्लॉय किया हुआ है। बहुत बड़ी बात है। सर ने अभी तक 770 लोगों को रोजगार दिया है और ये बहुत सराहनीय बात है। तो मैं और पूछना चाहूँगा सर कि आपने यही सर्विस देने का कैसा ठान लिया है? आर्मी इंटेलिजेंस में होने के कारण हम लोग जिस समय में कश्मीर में काम कर रहे थे तो उस समय में हम लोगों ने एक तय किया था कि कश्मीर के अंदर जितने भी लोग जनरल लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को एक सेवा प्लस उनके साथ हम लोगों को काम करते समय उन लोगों को हम लोगों ने हॉस्पिटल बेड्स, वाटर बेड, एयर बेड, इस प्रकार की अलग अलग सुविधाएं हमने दी थी। यही सुविधाएं के साथ में हम नागपुर में, महाराष्ट्र में अगर हम साथ में आएंगे तो क्या उसका असर पड़ सकता है। इतना है कि ये सब चीज़ें हम लोग काम करते समय हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हम लोगों को फ़ायदा मिलता था, इसके लिए फंड्स मिलते थे। लेकिन अभी डिफ़िकल्टी हमारी ये है कि हम लोगों को अभी फंड जनरेशन से लेके हम लोगों को तनख्वाह देने तक का ये सब कार्य जो है हमको खुद को ही निभाना पड़ता है। तो इस वजह से ये सब काम करते समय बहुत सारी चीज़ों के ऊपर में तवज्जो देना पड़ता है। एक तो सिक्योरिटी गार्ड, उनको मिनिमम वेजेस के मुताबिक पेमेंट देना पड़ता है। उसी प्रकार से उनका ट्रेनिंग
उनकी देखभाल, ये सब चीज़ें हमको ध्यान से करना पड़ता है। तो सर ने बताया है कि ये जो सारी चीज़ें हैं हमको ध्यान देकर करना पड़ता है, और मेन बात यह है कि जो मिनिमम वेजेस है वो भी हमको ध्यान में रखते हुए उनको पेमेंट देना पड़ता है, पगार देना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और सर ने अपनी जो बात है वो हमारे चैनल पे रखी है। तो मैं चाहता हूँ कि इनकी जो सर्विसेज है ये हम हमारे चैनल के माध्यम से सारी दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं बी कुमार, वीडियो रिपोर्टर वानखेड़े सर के साथ। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपने जो अभी बताया है सारे कि आपने जो कार्य किया है उसमें आपका फैमिली का कितना सपोर्ट रहा सर? मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात, इस कार्य के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ मिसेस संजली जोशी ये सोमोलार हाई स्कूल में साइंस की टीचर है, और उसके साथ मेरी 2 बेटियाँ, एक अपूर्वा जोशी जो मास्टर ऑफ प्लानिंग कर रही है स्कूल ऑफ प्लानिंग विजयवाड़ा, वहाँ से वो एक मास्टर्स कर रही है, और दूसरी लड़की मेरी ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रही है नागपुर के लेडी कॉलेज से। मैं बताना चाहता हूँ कि महिलाओं का सशक्तिकरण ये हमारे भारतवर्ष के अंदर में पहले से ही चलता आ रहा है। भारतवर्ष पहले से ही अगर आप देखेंगे तो अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातक नाशकम, यानी भारतवर्ष के अंदर में अगर ह्यूमन राइट्स की हम अगर बात करेंगे तो भारतवर्ष पहले से ही नारियों का सम्मान करता है। और नारी अगर पढ़ी लिखी है, हम पहले से ही बता रहे हैं कि नारी अगर एक घर के अंदर में अगर एक महिला अगर पढ़ी लिखी है तो उसके कारण उसका पूरा परिवार पढ़ा लिखा होता है, और उसी के कारण जो उसका परिवार के बाद उसके फिर कुटुंब आता है, उसके बाद फिर साथ साथ में जो एरिया है, ये एरिया के अंदर काम करने वाला, फिर उसके साथ साथ अपना जो देश है, नगर, देश, राज्य, ऐसी सब चीज़ें जो है कि पढ़े लिखे होने के कारण देश की प्रगति होती है। सर, आपकी बेटियां, अभी आपने कहा है कि उन्होंने यानी जो एजुकेशन ले रही है, तो इसका अपने समाज पर कितना योगदान रहेगा? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरी बड़ी लड़की जो है मास्टर ऑफ प्लानिंग स्कूल ऑफ प्लानिंग विजयवाड़ा से कर रही है, तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में अभी तक महिलाएं बहुत कम आती थी, लेकिन इस प्रकार से उसने अपनी खुद की जो एक अवसर चुना है कि मुझे ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काम करना है। तो इस वजह से ये फील्ड महिलाओं के लिए बहुत नया है, उसके अंदर में भी कुछ करने की सोचने के कारण उसने बोला है कि मैं पापा करना चाहती हूँ इसमें। मैं बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो आप उस क्षेत्र के अंदर में आप जाके अपनी प्रगति कर सकती हैं। और यही एक मेरा संदेश है कि अगर स्त्री अगर घर की पढ़ी लिखी है तो वो अपने बच्चों को पढ़ाने के बाद पूरा समाज का भी उद्धार कर सकती है। 8 मार्च को सर हम लोगों का महिला दिवस है। इस उपलक्ष्य में सर आप महिलाओं को और क्या संदेश देना चाहेंगे, और उनके महिलाओं के लिए जॉब के लिए आप क्या क्या करेंगे? हम ये चाहते हैं कि आधी आबादी, यानी भारत की महिला या इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप बात करेंगे तो महिलाएं जो है ये आधी आबादी है। आधी आबादी अगर पढ़ी लिखी होगी तो अपने आप इसका उदाहरण दे सकते हैं कि भारत का जो एजुकेशनल चार्ट है या एजुकेशनल जो ग्रोथ जो है, भारत और पाकिस्तान साथ साथ में होने के बावजूद भी भारत का जो एजुकेशनल ग्राफ जो है महिलाओं का, वो हमेशा ऊपर बढ़ता ही गया है। लेकिन हमारा पड़ोसी देश जो है वो इस प्रकार से महिलाओं के साथ
एक अच्छा बर्ताव न करने के कारण उसका ताज़ा उदाहरण यानी आप अफगानिस्तान दे सकते हैं। अफगानिस्तान में मलाला यूसुफ उनके बारे में मैं याद करता हूँ कि उन्होंने बोला था कि एक्सट्रीमिस्ट आर वेरी फ्राइटेंड गर्ल विथ अ बुक। ये जो है इसको देख के जो है कि महिलाओं के हाथ में अगर किताब देख लिया तो एक्सट्रीमिस्ट जो है बहुत डरते हैं, ऐसा उनका एक मैसेज था। तो इस प्रकार से अगर लड़कियां अगर पढ़ेंगी लिखेंगी तो अपने आप ही जो एक्सट्रीमिस्ट जो है पावर्स जो है वो उसके ऊपर उनको कंट्रोल करना आसान नहीं रहेगा। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया और आगे हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से महिलाओं का सपोर्ट करते रहेंगे और महिलाओं को आगे बढ़ने में प्रेरणा देते रहेंगे। थैंक यू सर। वानखेड़े सर के साथ